सुबह मेरे मन में आया कि आज नाइट प्रेयर को मैं कैंसिल कर दूं, क्योंकि दो दिन में एक बार ही खाना खाया और खिचड़ी खाई, वो भी जो कि मेरी फेवरेट नहीं है, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। आपको पता मेरी फेवरेट क्या है? एक ही चीज खाता हूं, चिकन बिरयानी। हालेलुया। चिकन बिरयानी खाकर मैं इतना बड़ा हो गया। एक तीर से दो निशाने मार रहा हूं मैं। एक गवाही दे रहा हूं और दूसरा बता रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, तो अभी शुक्रवार के दिन आया और मेरी तबीयत खराब, मुझे मन में एक बात आई। सुबह उठा तो मतलब शरीर में पूरा गुंजाश नहीं था, बिल्कुल कमजोरी लग रहा था, बहुत ज्यादा। पेट में दर्द था और दर्द भी ऐसा था जो चलते हुए भी पता चलता है कि पेट में दर्द हो रहा है, कुछ सुई लग रही है, कुछ हथौड़े बज रहे हैं। तो सुबह के समय शुक्रवार को मुझे मन में एक बात आई कि मैं नाइट प्रेयर कैंसिल करता हूं, उसको हम 2-3 दिन के बाद भी कर लेंगे या अगले शुक्रवार कर लेंगे। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद एक आवाज प्रभु की आई, मुझे एक प्रभु की आवाज आई। शनिवार, शुक्रवार, आइजक का बर्थडे कौन से दिन था? शनिवार, वीरवार। ओके, वीरवार को भी मेरी तबीयत खराब थी और वीरवार से पहले क्या आता है? बुधवार। मैं चेक कर रहा हूं, आपको नॉलेज है नहीं। बुधवार को मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी और वीरवार को भी मेरी बहुत तबीयत खराब थी, लेकिन घर वालों ने प्लान बनाया, आइजक का बर्थडे है तो थोड़ा सा कुछ हो जाए, तो इन्होंने प्लान बना लिया। और क्योंकि ये मनीषा कहती है मेरा एक ही लड़का है, फिर इसका इमोशनल लेक्चर शुरू हो जाता है। साइमन है नहीं तो मैं किसको बोलूं? इसका पापा होता तो मैं बोलती उसको, अब वो विदेश में है। इमोशनल लेक्चर, फिर शाम तक बिल्कुल कमजोरी परिस्थिति में। चलो मैंने कहा ठीक है, बर्थडे है तो मना के आते हैं। तो साल में एक बार सबका ही आता है। तो साइमन और मनीषा ने पार्टी दी, कुछ घर के लोगों को, कुछ चुने हुए लोगों को। तो हम लोग पार्टी के लिए चले गए। प्रभु का धन्यवाद हो, मैं यहीं से प्लान करके गया, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, अगर कुछ खाया तो मैं लेट के वापस आऊंगा, क्योंकि हालत खराब है। अच्छे से बर्थडे हो गया, फिर वहां कुछ खा लिया, फिर रात को आया, फिर दर्द हो गया और मैं फिर पेट पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा प्रभु, फिर रात को ही गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर से बोला, मैंने कहा भैया मेरे पेट में दर्द है, आराम नहीं हो रहा है, आपसे दवाई ले रहा हूँ, यार आप कैसी दवाई दे रहे हो, मुझे ठीक क्यों नहीं हो रहा? तो उसने फिर लिटाया, फिर इंजेक्शन लगा दिया और इस चलते चलते 2 दिन के अंदर आपको पता है मुझे 5 इंजेक्शन लग गए। उल्टी, पेट दर्द, मोशन, पूरा बॉडी डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब अब आंख ही नहीं खुल रही है। देखो मैं आपसे क्या बता रहा हूं, परिस्थितियों से निपटना सीखना है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। प्रभु हमारे साथ है, हम नहीं डरते, प्रभु हमारे साथ है। और देखिए पौलुस ने, अभी पिछले रविवार हमने एक वचन सुना था, प्रभु हमारे साथ है। पौलुस ने एक बात कही, जब प्रभु हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? बिलीव करें, विश्वास करें, प्रभु हमारी ओर है, प्रभु हमारी ओर है। तो मैं वहां जाने के बाद अगले दिन शुक्रवार का दिन, वीरवार को पार्टी में चले गए, बर्थडे बनाया, प्रार्थना हुई,
और वापस आ गए। शुक्रवार की सुबह मैसेज लगाना चाहता हूँ, बर्थडे में जाने से मेरी और पेट की हालत खराब हो गई। अब मैं नाइट प्रेयर में नहीं जाऊंगा, इसको नेक्स्ट वीक करेंगे हम। तो ये मैसेज मैं टाइप कर रहा था और थोड़ी देर में प्रभु की आवाज आई, बर्थडे के लिए बीमारी में भी रिस्क ले सकता है। बीमारी में भी, कमजोरी में भी हम बर्थडे में रिस्क ले सकते हैं, नाइट प्रेयर में नहीं जा सकता। ये साफ आवाज आई, साफ मेरे कानों के अंदर साफ आवाज है। हम ये गीत गाएंगे भाई जो अभी गाया था साहिल ने, कौन सा गाया गीत गा रहे थे? ये ठीक है, उसी पर आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा काम आज प्रभु करेगा हमारे बीच में। बड़े काम से आज हम बात कर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा करें चर्च, जोर से करें हालेलुया। मैं एक कमजोरी के अंदर, बीमारी के अंदर रिस्क लेकर चलो, मैंने कहा प्रभु पर भरोसा रखते चलते हैं। चला गया, आ गया, और अगले दिन नाइट प्रेयर कैंसिल कर दो, अगले हफ्ते कर लेंगे। पीछे से आवाज आई, बर्थडे में जाने का रिस्क है, लेकिन मेरे चरणों में बैठकर प्रार्थना करने का रिस्क। मैंने मैसेज नहीं डाला, मैंने कहा आज मैं रात प्रार्थना में जाऊंगा, आज रात हम नाइट प्रेयर में जाएंगे। और मेरे मन में एक बात आई, मैंने कहा यार मैं भी पागल हूं। देखिए कैसे हम लोग पागलपन करते हैं। बर्थडे में तो एंजॉयमेंट है खाली दुनियावी, लेकिन नाइट प्रेयर में तो मैं प्रभु से मिलने जा रहा हूं। अगर बीच में दर्द भी हुआ तो प्रभु संभाल लेगा ना। फिर मेरे अंदर एक और बल आया, एक और ताकत आई। मैंने कहा अब तो मैं 100% नाइट प्रेयर में जाऊंगा और प्रभु की महिमा करूंगा। उसके बाद की कहानी सुनिए। मैं नाइट प्रेयर में गया, विश्वास था, उत्साह था, लेकिन बीमार भी था। मैंने घर में पहले ही दवाई ले ली। मैंने कहा यार प्रभु ना करे तो दवाई तो असर करे। मैं दवाई लेकर गया, और रास्ते में जब ये मैं जा रहा था, मैं सोच रहा था यार स्कूटी पे नहीं जाऊंगा क्योंकि धचके लग के मुझे दर्द होता है। प्रभु का धन्यवाद हो, पता नहीं था साहिल गाड़ी लेकर आ रहा है। इसको मुझे हमेशा ये बुलेट पर दिखता है, बाइक पर। मैंने कहा टू व्हीलर में नहीं जाऊंगा प्रभु। 10:30 बजे मैं यहाँ खड़ा रोड के ऊपर, और इधर से ही भाई साहब गाड़ी लेके आगे। प्रभु का धन्यवाद हो। रिस्क लेना पड़ेगा, हालेलुया। और इतना अच्छा रिस्क, ना तो गाड़ी में प्रिंस बैठा, ना कोई बैठा, सिर्फ मैं अकेला बैठा। मैं विश्वास करता हूँ ये गाड़ी सिर्फ मेरे लिए आई थी, ये रिस्क लेने वाले लोगों के लिए आई थी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम एक कदम प्रभु की तरफ बढ़ाते हैं, प्रभु 7 कदम बढ़ाता है। आज मैं बताना चाहता हूँ आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं यीशु के नाम में। आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया कहे, जोर से कहे फायर, फायर। मेरे प्रियो, जब तक हम डरेंगे, जब तक हम घबराएंगे और रिस्क नहीं लेंगे, हम आश्चर्य के कामों को नहीं देखेंगे। अब मैं गाड़ी में बैठकर गया और वहां पर पहुंचा। उसके बाद की कहानी सुन लीजिए। प्रभु का धन्यवाद हो, मैंने जैसे वहां घुटने टिकाए, 10 मिनट के अंदर मैं ऐसा हो गया जैसे मैं बीमारी नहीं हुआ था। हालेलुया। परमेश्वर कार्य करता है चर्च, परमेश्वर दुर्बलताओं को दूर करता है, परमेश्वर आपको चंगा करता है। उसका नाम यहोवा राफा है। आज आपकी हालत कोई सी क्यों ना हो, आप यहाँ से बदल कर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को ऊंचा उठाए, कहे तूने ही रचाया, तेरे ही फजल से मैं जीऊं। अपने फोन में सब लोग खोले ग्रुप में,
लिरिक्स लिखे हुए हैं। आंखें मत बंद करें, फोन खोले, अपना व्हाट्सएप ऑन करे, ग्रुप ऑन करे, यहोवा शारोन फेलोशिप चर्च, और उसके अंदर आप ये सब इसको देख कर गाए। तूने ही बचाया, तूने ही बनाया, तेरे फजल से मैं जीऊं। जीवन मेरा है जो है सब तेरा है, तेरे साए में जीता रहूं। फिर से कहे, तूने ही बचाया, तूने ही बनाया, तेरे ही फजल से मैं जीऊं। मिलकर कहे, जीवन मेरा जो है सब तेरा है, तेरे साए जीता रहूं। अपने फोन को ऊंचा उठाकर कहे, मैं तेरा जैसा हूँ, मैं तेरा ना हूँ, मैं तेरा हालेलुया यीशु के नाम में जैसा हूँ, मैं तेरा। सब मिलकर कहे, आराधना बनकर आया हूँ, जीवन कुर्बानी में आया हूँ। आराधना बनकर आया हूँ, जीवन कुर्बानी में लाया हूँ। मुझको छूकर कर ले कबूल, तुझसे मिलने की चाह लाया हूँ। हाँ, तुझसे मिलने की चाह लाया। पूरी कलीसिया हाथ उठाकर कहे, तुझसे मिलने की चाह लाया। एक बार फिर से कहे, हाँ, तुझसे मिलने की चाह लाया। ना बोलूं, ना बोलूं, मेरा जैसा हूँ, मैं तेरा ना हूँ, मैं तेरा जैसा हूँ, मैं तेरा। आराधना बनकर आया हूँ, जीवन कुर्बानी में मैं लाया हूँ। आराधना बनकर आया हूँ, जीवन कुर्बानी में मैं लाया हूँ। मुझको छूकर तू कर ले कबूल, तुझसे मिलने की चाह लाया हूँ। हाँ, तुझसे मिलने की चाह लाया हूँ। फिर से, हाँ, तुझसे मिलने की चाह लाया हूँ। कलीसिया कहे, हाँ, तुझसे मिलने की चाह लाया हूँ। हाथों को उठाकर, हाँ, तुझसे मिलने की चाह लाया हूँ। हाँ, तुझसे मिलने की चाह लाया हूँ। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु, जितनों ने तेरी ओर देखा उन्होंने रोशनी को पाया है। आज रोशनी अपने लोगों के ऊपर भेज प्रभु जी। आज ये आपको निहारते हैं प्रभु जी, आज आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, आज आपकी प्रशंसा करते हैं, आज आपकी बढ़ियाई करते हैं, आज आपको धन्य कहते हैं और आपके नाम की महिमा अपनी जुबानों से करते हैं खुदा।
आज होने दे खुदा, कुछ अद्भुत हमारे बीच में हो जाए यीशु के नाम में। आज कुछ बड़ा हमारे बीच में हो जाए यीशु के नाम में। आज यरीहो की दीवार गिर जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। और ये वचन कलाम प्रभु आपका वचन है, आप अपने लोगों से बातचीत करें। यीशु के नाम में हम दुआ मांगते हैं, सब कहे आमीन आमीन। सब अपनी बाइबल खोल लीजिए और हम थोड़ी देर परमेश्वर का वचन सुनेंगे। और हमने आराधना में आज काफी वक्त को बिताया है। हालेलुया। आराधना करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। जब मैं एक वचन पढ़ रहा था बाइबल में, भजन संहिता में 104 में एक बात लिखी हुई है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 104 में उसके 21 वचन में एक बात लिखी हुई है। जवान सिंह अहेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं और अपनी मांदों में जा बैठते हैं। तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। जब मैं बात पढ़ रहा बाइबल में, तो प्रभु ने कुछ अद्भुत बात सिखाई मुझे। जवान सिंह एक शक्तिशाली जानवर, जिसको जंगल का राजा कहते हैं, शेर, जब उसे भूख लगती है तो वो गरजता है। मतलब उसको किस तरीके से यहां पर भजन संहिता लिखने वाले ने किस तरीके से उसको इलस्ट्रेट किया है, उसको कैसे उसको टिप्पणी दी है। जब वो गरजते हैं तो परमेश्वर उन्हें आहार देता है। जब वो गरजते हैं तो परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करता है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं चर्च, अगर प्रभु उनके गरजने से उनको आहार देता है, तो वो आपके चर्च आने से और आराधना करने से आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। मेरी बात सुन, अगर प्रभु उनको गरजने से उनकी जरूरतों को, उनके भोजन को परमेश्वर उनको सप्लाई करता है। और मेरा और आपका गरजना मतलब मैं और आप जब आराधना करते हैं, ये आराधना का धुआं, अभी हमने गीत गाया था, प्रस्तिस का धुआं, जब परमेश्वर के नथनों में जब ये पहुंचता है, परमेश्वर की आशीष से आपको और मुझे मिलनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। इसलिए वर्शिप करना, इसलिए प्रभु को थैंक्स करना, इसलिए प्रभु को महिमा करना, धन्यवाद देना, आराधना करना, स्तुति करना, प्रार्थना करना, ये हमारा एक गर्जना है। और इसके अंदर एक मांग है, परमेश्वर हम तेरी महिमा करते हैं। और जब परमेश्वर देखता है और सुनता है, परमेश्वर सप्लाई करता है आपकी जरूरत। इसलिए जब भी हमें टाइम मिले हम आराधना करें, इसलिए जब भी टाइम मिले हम थैंक्स करें प्रभु को, क्योंकि यही चीज प्रभु के महिमा के सिंहासन के पास आपकी पहुंचती है और परमेश्वर आपकी नीड्स को, आपकी सप्लाई, आपकी आवश्यकताओं को सप्लाई करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जो वचन मैं बांटना चाहता हूं वो है, परमेश्वर आपकी जीत की घोषणा करेंगे। सबको ये ग्रुप में, ये व्हाट्सएप पर मिला होगा। और ये रात के समय में मैंने इसको प्रार्थना के समय में प्रभु ने मुझे ये दिया और प्रभु ने इस शब्द को बोलने के लिए आज प्रभु ने मदद किया। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जीत की घोषणा करेंगे। कई बार हमें ऐसा महसूस होता है मसीही जीवन के अंदर कि परमेश्वर हमारे लिए कार्य नहीं कर रहा है।
कई बार महसूस करते हैं लोग, कई लोग महसूस करते हैं, और आपकी आपकी इस खामोशी में आप बहुत कुछ बोलते रहते हैं। और याद रखिए, परमेश्वर आपकी खामोश से खामोश परिस्थिति में भी आपके भावनाओं को परमेश्वर पढ़ लेता है। याद रखिए, हर परिस्थिति को वो पढ़ लेता है, हर एक चीज को वो जानता है, समझता है। इसलिए आप इस बात को बिल्कुल भी मत सोचिए कि परमेश्वर नहीं जानता, परमेश्वर नहीं सुनता, परमेश्वर जानता है। एक वचन निकालकर पढ़ेंगे मेरे साथ। उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय और उसका 2 वचन पढ़ेंगे। ज्यादा देर बात नहीं करूंगा, थोड़ी देर बात करूंगा, लेकिन जो बात करूंगा परमेश्वर उस बात के द्वारा आपको बहुत आशीष देंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 अध्याय 2 वचन। यहां पर लिखा है, याकूब के वंश का वृत्तांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिलहा और जिल्फा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। तो यहां पर यूसुफ की जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यहां से उसको अपने घर में ही, अपने परिवार में ही उसको शत्रु मिल जाते हैं, और उसके भाई उसके शत्रु होते हैं। या सुनो, सबको पता है ये स्टोरी। मैं आपको पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि तैयार करके एक खास वचन की तरफ मैं लेकर जाना चाहूंगा। सबको पता है यूसुफ, बाइबल में अभी अपने पढ़ा, जब वो अपने भाइयों के साथ अपने परिवार में रहता था, तो जो भी बातें घर की परिवार की बातें होती थी, वो तुरंत यूसुफ अपने पिता के पास आकर उसे बताया करता था। बिल्कुल निष्कपट, बिल्कुल निर्दोषता में, उसकी इस मंशा से नहीं कि मेरा पिता इनको मारेगा या इनको डांटेगा। सिर्फ इस प्रकार से वो अपने पिता का लाडला था और विश्वास योग्य था। लेकिन इस कार्य से जो वो करता था, इस बात से उसके भाई उससे घृणा करते थे, उससे द्वेष करते थे, उससे नफरत करते थे, और उसके बाद उसके जीवन की यात्रा शुरू हो जाती है। वो अपने भाइयों के द्वारा बेच दिया जाता है। या सुनो, सबको पता है उसके भाई लोग उसे इतना द्वेष करते हैं, इतनी नफरत करते हैं। जब वो अपने भाइयों के पास पहुंचा तो उसके भाइयों ने उसको व्यापारियों के हाथ बेच दिया, और उसको बेच दिया गया। और फिर उसके बाद उसकी यात्रा में और दुख शुरू हो जाता है। उसको वहां पर जब काम मिला पोतीफर के घर में, उसको एक गलत आरोप में वो पोतीफर की पत्नी ने उसको फंसाया और उसको जेल खाने में डाल दिया गया। मैं कई बार सोचता हूं यूसुफ के जीवन में उसने क्या गलती की। हम कहते हैं ना, कई बार हमारे जीवन में हम प्रॉब्लम्स में आते हैं, सबसे पहला हमारा सवाल यही होता है, हमसे क्या गलती हुई। हम जब प्रॉब्लम्स के अंदर से जाते हैं, बीमारियों से जाते हैं, दुखों से जाते हैं, तकलीफों से जाते हैं, हमारे मन में सबसे पहला सवाल ये आता है, हमने क्या गलती की।
मैं यूसुफ को भी देख रहा था कि यूसुफ जो था एक अच्छा लड़का था, परमेश्वर से प्रेम करता था, अपने पिता का आज्ञाकारी था, और उसके बाद भी उसके जीवन में से प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। एक झूठी कहानी रच कर उसके पिता को बताया गया कि तेरा बेटा जो है जंगली जानवर ने खा लिया। उसका पिता इसी गम से बैठता गया, उसके घर वाले इसी गम से बैठते गए, क्योंकि उसका पिता जो था यूसुफ से प्रेम करता था, और उसके गम ने उसकी आंखों को धुंधला कर दिया था, और उसके बुढ़ापे में उसके बल को घटा दिया था। उसको यही लगता था कि मेरा बेटा मर गया है, उसका गम। और इधर यूसुफ की जिंदगी की यात्रा, दुख, ये दोनों चीज देखिए, उधर में पिता का गम, इधर में यूसुफ का दुख। किसी को नहीं पता यूसुफ किस परिस्थिति में जा रहा है। देखिए, दुख कोई नहीं देखता, दुख, लेकिन सफलता सब देखने आ जाती। और 4 आदमी ऐसे भी आ जाएंगे जो आपके खिलाफ बोलेंगे ये गलत तरीके से बढ़ा है, इसने कुछ तगड़ा ही कुछ किसी का गला काटा तभी ये बढ़ा है। उसको नहीं पता इस बढ़ोतरी के पीछे कितने बड़े दुख की लाइन है जिससे मैं होकर आया हूं। तो आप इस बात को बिल्कुल मत सोचिएगा। कई बार चीजें परमेश्वर आपके लिए तैयार करता है, कई बार रास्ते परमेश्वर आपके लिए तैयार करता है, कुछ हालात परमेश्वर आपके सामने खड़ा करता है जो आपको तय करने पड़ते हैं। अब जेल में जाने के बाद भी यूसुफ ने कभी अपने पिता के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध उसने कभी कुछ नहीं बोला। हर एक चीज को अपना टेस्ट समझकर, अपने जिंदगी का एक हिस्सा समझकर वो गुजारता चला गया। और जब एक लंबे अरसे के बाद, जब उसका पूरा लाइफ का पूरा टेस्ट जब उसने पार किया, उसके जीवन में एक दिन आया जहां पर परमेश्वर ने उसको घोषित किया। उसके जीवन में एक टाइम आया जब परमेश्वर ने उसे घोषित किया, और हम निकाल के पढ़ेंगे उत्पत्ति 41 अध्याय उसका 46 वचन पढ़ेंगे। 41 अध्याय और उसका 46 वचन मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए, अपनी बाइबल में देखिए इसे। यहां पर लिखा है, जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ तब वह 30 वर्ष का था। कामयाबी का जो उम्र है वो देखिए कब मिला उसको कामयाबी, when he was 30 years old। अब वो 30 years का है, लेकिन उसका दुख कब शुरू हुआ था? when he was 17 years old। कितने साल उसने पीड़ा में गुजारे? 13 साल उसने पीड़ा में गुजारे। और कौन उसके दुख में था उसके साथ? कोई नहीं। कोई फैमिली परिवार, कोई यार दोस्त, किसी व्यक्ति ने उसको जाकर संतावना दी? 13 साल छिपा रहा, 13 साल दुख उठाया, 13 साल परिस्थितियों में घिरा रहा, 13 साल झूठे मुकदमे में पड़ा रहा, जेल में पड़ा रहा, गुलामी का जीवन जिया। 13 साल उसे कहीं से भी दिखने नहीं दिया गया। 13 साल छिप कर जिया, 13 साल छिप कर जिया उसने। गुजारे गुजारे गुजारे, धन्यवाद धन्यवाद करते करते, प्रभु की महिमा करते करते, परमेश्वर के नाम की बड़ाई करते करते उसने इस समय को गुजारता चला गया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं चर्च, कोई हालात, कोई परिस्थिति, कोई समस्या, कोई भी बात आपके जीवन में कुछ भी लेकर आए, आप कभी भी परमेश्वर के खिलाफ मत बोलिए। हर चीज को परमेश्वर की तरफ से आया हुआ एक गिफ्ट समझकर उसको जीना शुरू करें, उसको धन्यवाद देना शुरू करें, उसको महिमा देना शुरू करें। परमेश्वर के खिलाफ बोलकर अपने आप में दोषी बनना एक आसान, एक छोटी सी बात है।
परमेश्वर के खिलाफ बोलकर परमेश्वर से मुंह मोड़ना एक छोटी सी बात है, लेकिन परमेश्वर को देखते रहना और धन्यवाद करना ये एक बड़ी बात है। हालातों में, मुसीबतों में, तकलीफों में, चुनौतियों में, दुखों में, पीड़ाओं में परमेश्वर के विरुद्ध बोलना, परमेश्वर को खिलाफत करना आसान है और दूर हो जाना आसान है। लेकिन उसके बाद, दूर होने के बाद आपको क्या मिलेगा? दूर होने के बाद आप कहां जाओगे? यीशु को छोड़कर कहां जाएंगे? यीशु से मुंह मोड़कर कहां पर हमारा ठिकाना? एक ही तो प्रभु है जिसका नाम अल्फा और ओमेगा है, आखिरी और अंत है, शुरू और अंत है। उसके बिना जीवन नहीं है। चर्च, टेस्ट हमारे होते हैं, दर्द पड़ोसी को होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? रोता मैं हूं और एक ऐसा दुष्ट का, कोई शैतान का बंदा आकर कहता है, अरे भाई तेरा तो इलाज पक्का मेरे पास है। अरे तू भाई, तू टेंशन मत ले, तेरे घर को किसी तरीके से, जादू टोने की तरीके से तेरे घर को किसी ने कैद कर रखा, मैं इलाज करवा दूंगा, चल मेरे पीछे आ। मैंने कहा भाई टेस्ट मेरा हो रहा, दर्द तेरे हो रहा। वो शैतान के एजेंट, वो भेजे हुए भटकाने वाले लोग आपके मन में ये बातें टंगवाते हैं, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम उस मौके का फायदा उठाए जब एक इंसान टूटा हुआ है। शैतान चाहता है हम उस समय का इस्तेमाल कर ले और उसके जीवन से प्रभु को बाहर निकाले और उसको प्रभु से दूर कर दे। लेकिन मैं बता देना चाह रहा हूं, उसको बोलना, भाई ये सच है मैं दुखी हूं, ये सच है मैं परेशान में हूं, ये सच है मैं बीमार हूं। उसको बोलना, कोई बात नहीं, अभी मैं हॉस्पिटल आ गया हूं, अभी रिपोर्ट गई है कंप्यूटर में, अभी वो बाहर आ रही है, अभी वो रिपोर्ट बाहर आएगी और जैसे रिपोर्ट बाहर आएगी वो आपके फेवर में होगी, यीशु के नाम में। वो रिपोर्ट आपके फेवर में होगी, यीशु के नाम में। अभी ऊंचा खड़े, क्योंकि परमेश्वर परिस्थितियों को बदलता है, परमेश्वर जिंदा करता है, परमेश्वर आपको जीत के साथ खड़ा करता है। अभी ऊंचा कहे चर्च, अभी ऊंचा कहे चर्च, जोर से कहे हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में अपने प्रभु से कभी भी विचार में अलग ना हो जाए। जब यूसुफ 17 वर्ष का था, उसके जीवन में प्रॉब्लम शुरू हुई और बाइबल बताती है जब उसका प्रॉब्लम का टाइम ओवर हुआ, परमेश्वर ने उसको घोषित किया, परमेश्वर ने उसे घोषित किया, परमेश्वर ने उसे घोषित किया। कैसे घोषित किया? कैसे घोषित किया यूसुफ को आपको बताऊं मैं थोड़ा सा। अब देखिए 41 का 41 वचन पढ़े, मजा आ गया, ये तो कॉम्बिनेशन हो गया भाई। 41 का 41, 41, 41 का 41 में क्या लिखा है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराता हूं। आज का दिन आपकी जीत की घोषणा करने का दिन है। आज का दिन आपको प्रभु घोषित करता है, एक बड़ी जीत के साथ आपको खड़ा करता है, एक बड़ी जीत के साथ आपको खड़ा करता है, एक बड़ी गवाही के साथ। अगर आप विश्वास करते हो, आमीन कहे चर्च। बाइबल बताती फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर क्या करता हूं? अधिकारी ठहराता हूं। और 42 में लिखा, तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। ये मेरा टेस्ट का टाइम था, लेकिन अब ये मेरा रिपोर्ट का टाइम है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए वहां पर यूसुफ का पूरा लाइफ चेंज कर दिया गया। उसको पीड़ा से बाहर आकर, जब उसका पीड़ा का समय खत्म हुआ, जब उसका दुख का समय खत्म हुआ, जब उसका टेस्ट का समय खत्म हुआ, जब उसके जीवन में
परेशानियों का समय गुजर गया, उसको परमेश्वर ने एक जीत के साथ, एक बड़ी जीत के साथ, एक बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने उसे खड़ा किया। और फिर उन्होंने अपनी अंगूठी निकालकर उसके हाथ में, उसके हाथ में, और उसके वस्त्र, जो कौन से वस्त्र थे, जेल खाने वाले वस्त्र थे, उसके वस्त्र चेंज कर उसे कौन से वस्त्र पहना दिए? कौन से? जोर से बोले। मलमल के बिल्कुल दिखता है तो सॉलिड दिखता है, एक राजा की तरह दिखता। बोला हालेलुया। मलमल के वस्त्र कौन पहनता? छोटा गरीब आदमी नहीं पहनता। मलमल के वस्त्र वो पहनता है जो सिंहासन पर बैठा है। उसको मलमल का वस्त्र पहना दिया और उसके गले में सोने की क्या डाल दी? ओह माय गॉड, हालेलुया। जब परमेश्वर आपको घोषित करता है, वो आपका रंग रूप चेंज कर देगा, हालेलुया। वो आपके हालात चेंज कर देगा, हालेलुया। उसके गले में क्या डाल दिया? सोने की जंजीर डाल दी। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। और उसको अपने दूसरे, ओह माय गॉड, आज का दिन सच में जीत का दिन है, हालेलुया। और उसे अपने रथ पर बैठवा दिया, हालेलुया। आगे क्या लिखा है? और लोग उसके आगे आगे, और लोग उसके आगे आगे चलते गए और प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज तक सब घुटने तोड़ रहे थे। यूसुफ के घुटने, आप सोच रहे हैं कि उसके ऊपर जब वो मुकदमा दर्ज हुआ होगा, कौन से वाला? अटेम्प्ट टू रेप। कौन से वाला मुकदमा था वो? इस पुरुष ने इसने क्या किया मेरे साथ, तो उसमें क्या हुआ? जब उसको पूछा गया होगा, उसको दुख दिया गया होगा, उसको तकलीफ दी गई, लेकिन प्रभु ने उसके जीवन में क्या किया? जब उसको घोषित किया गया, आपकी पहचान भैया ये नहीं है। शैतान ने आज हम लोग को मन में डाल दिया है कि मेरी छोटी सी जिंदगी है, मेरा छोटा सा घर है और मेरी छोटी सी लाइफ है। आपकी छोटी लाइफ नहीं है, आपका छोटा जीवन नहीं है। आपको परमेश्वर ने एक बड़ा जीवन जीने के लिए बुलाया। यीशु ने क्या कहा? चोर किसी और काम के लिए, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता, लेकिन यीशु ने कहा मैं इसलिए आया ताकि मैं क्या दूं? जीवन दूं। कैसा? छोटा सा जीवन, छोटा जीवन मैंने लिया, बहुत आयत का। तो यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया और लोग जब उसको रथ पर बैठवाया और लोगों ने प्रचार किया, सब लोग आज इसके सामने घुटने टेको क्योंकि ये तुम्हारा अगला राजा है। He is your next king. He is next prime minister over the Egypt. मिस्र में अब ये तुम्हारा प्रधानमंत्री ठहराया है। 44 वचन में क्या लिखा है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं ही हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव ना हिलाए। कोई भी ऐसा नहीं है जो तेरे बिना हाथ पांव हिलाएगा। पहले इसके हाथ पांव तोड़े, अब इसके इजाजत के बिना हाथ पांव नहीं हिलाएगा। इसको कहते हैं जब प्रभु घोषित करता है तो अच्छों का दम निकल जाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको घोषित करे आपके क्षेत्र में, प्रभु आपको घोषित करे आपके परिवारों में, प्रभु आपको घोषित करे आपके खानदानों में, आपके जीवन से प्रभु की महिमा प्रकट हो, एक रोशनी प्रकट हो और प्रभु की बड़ाई होने पाए। चर्च, हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। बोले प्रभु मुझे घोषित करे। जोर से कहे परमेश्वर मुझे घोषित करे। जोर से बोले परमेश्वर मुझे घोषित करे। जब परमेश्वर आपको घोषित करेगा ना, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं मुंह मत लगा करो। आप बहुत बड़े लोग हो, अपने बाजू वाले को देख कर मुंह मत लगा करो। बड़े लोग आते हैं, पास्टर जी वो ये बोलता है, पास्टर जी ये बोलता है, वो चिढ़ा देता है। मैंने कहा भैया मुंह मत लगा करो यार, बहुत बड़े लोग हैं हम छोटे लोगों में मुंह नहीं लगता। अपना दर्शन देखिए। आपको प्रभु जब घोषित करेगा तो आप कौन होने वाले हैं? आप कौन होने वाले हैं? आज लोग चिढ़ाते हैं, बोलते हैं, ताने मारते हैं, नाम धराई करते हैं, लेकिन प्रभु मुझे घोषित करने जा रहा है। चर्च
मुंह मत लगो, है ना, उनके मुंह नहीं लगना, सिर्फ अपना ध्यान लगाओ, अपने परमेश्वर की तरफ अपना ध्यान लगाओ। प्रभु की बातों में मत चूको भैया, प्रभु के कामों में पीछे मत रहो, प्रभु की बातों को पूरा करने में चूको मत, कोई भी बात में फंसो मत, कोई भी चीज को अपने जीवन में महत्व मत दो। प्रभु को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। टाइम आ चुका है जब प्रभु आपको निकालेगा बाहर। अगर आप उसको जवाब देंगे भाई मैं ठीक हूं, तू गलत है, तू गलत है, मैं ठीक हूं, मैं तू, ये चलता रहेगा। कितनी देर चलाओगे इसको? मुझे एक बात बताओ, अगर आप ही अपने शत्रुओं को जवाब देंगे तो परमेश्वर आपके शत्रुओं को जवाब नहीं देगा। परमेश्वर आपके शत्रुओं से बात नहीं करेगा। लेकिन जब मैं अपने शत्रुओं के सामने, कोई बात नहीं, मैं चुप हूं और मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं। परमेश्वर, बात कुछ भी हो, परमेश्वर के पास आकर बात करो, प्रभु के पास आकर बात करो, प्रेयर के अंदर बात करो, वचन में बात करो, आराधना में बात करो, बात करो, प्रभु से बात करो, हर चीज के लिए बात करो। आज आपको क्या मिला, आज आपसे किसने बोला, आज आप किस बात को सुनकर आए, कौन सी ताना, कौन सी नाम धराई, कौन सी बात की आज आपको लोगों ने टोन मारी है, प्रभु से बात करो। अगर उससे ही मुंह लगे रहोगे तो आपके पास विक्ट्री नहीं आएगी। विक्ट्री चाहिए, प्रभु से बात करो। परिवार में कोई ठीक नहीं है, परिवार का बंदा मुझे परेशान कर, परिवार के ये लोग मुझे मेरी बात को नहीं समझ रहे, प्रभु से बात करो, प्रभु ठीक करेगा। कौन सी बात है, कौन सी चीज है जो प्रभु ठीक ना कर सके? शाऊल जैसे एक ऐसे विरोधी को, एक शाऊल नाम का एक ऐसा विरोधी जो यरूशलेम की कलीसिया को सताता था और उन्हें घसीट घसीट कर मारता था और उन पर पथरवाह कर कर उनको कत्ल कर देता था, जब प्रभु ऐसे क्रूर व्यक्ति को घुटनों के बल लेकर आ सकता है और अपनी महिमा करवा सकता है, वो आपके घर के लोगों से भी करवा सकता है। आज काम होने ना होने का कारण क्या है? आज काम क्यों नहीं हो रहे, काम बढ़ क्यों नहीं रहे? कलीसिया में आज लोगों की तादाद कम क्यों है? उसका रीजन क्या है? कोई भी तो नहीं है जो उनके साथ उनकी मध्यस्थता का प्रार्थना कर सके। हर चीज को ठीक करने के लिए एक मध्यस्थता की प्रार्थना, एक इंटरसेशन की प्रार्थना, एक इंटरसेशन की प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, इंटरसेशन प्रेयर टाइम आपका होना चाहिए, मध्यस्थता की प्रार्थना होनी चाहिए। अपने लिए प्रार्थना करें, अपने घर के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने पति के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, पास्टर के लिए प्रार्थना करें, जरूरतों के लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। एक दिन आएगा प्रभु आपको घोषित करेगा यीशु मसीह के नाम में, प्रभु आपको जय के साथ बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा कहे चर्च। कोई जरूरत नहीं किसी को जवाब देने, प्रभु जवाब देगा। प्रभु जवाब देगा, प्रभु जवाब देगा। आंसू बहाए प्रभु के सामने, दुख लगाए, दुख शेयर करे प्रभु। जवाब देने के लिए आप नहीं हो। आपको पता क्यों बनाया प्रभु ने? सिर्फ प्रभु की महिमा करने के लिए। लड़ने के लिए आप नहीं हो। आपको क्यों बनाया है? प्यार करने के लिए। मध्यस्थता की प्रार्थना करें चर्च, हर चीज को इंटरसेशन में लेकर आए। मुझे बहुत पता है परिवारों में आज बहुत सारे बच्चे जो है आज बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़ता है मैं उनसे बोलना चाहता हूं, उनके लिए प्रेयर करें, इंटरसेशन में जाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खुद बाइबल पढ़ते हैं,
कुछ खुद प्रार्थना करते हैं, उनके माँ बाप प्रार्थना नहीं करते। उन बच्चों से बोलना चाहता हूँ, अपने माता पिता के लिए, पेरेंट्स के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर करेगा। इंटरसेशन में जाए, उनके बीच में एक बिचवाई होना चाहिए, उनके लिए एक मीडिएटर होना चाहिए जो प्रेयर करे उनकी जिंदगी के लिए, और प्रेयर के द्वारा परमेश्वर आग के साथ जवाब देगा। हालेलुया, हालेलुया, कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डिले खत्म हुआ। आज से आपके जीवन में आपको प्रभु आपको घोषित करने के लिए आज मौजूद है। हमें डिले का टाइम ओवर हो चुका है। आज से आप घोषित किए जाओ चर्च यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और 45 वचन में लिखा है, तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सपन पाने रखा, और ओन नगर के याजक पोतीफर की बेटी आचनत से उसका विवाह कर दिया, और यूसुफ सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। अब 46 में लिखा है, और यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ, तब वह 30 वर्ष का था। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने वर्ष का था? 30 वर्ष। अब यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय निकाले और उसका 5वां ही वचन हम पढ़ेंगे। यहां पर भी आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं। प्रभु आपको घोषित करेगा, प्रभु आपको घोषित करेगा।